आज है 24 अगस्त 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 26, 27, 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश। छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल व बैंक। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर एक ओर जहां बाजारों में रौनक है, वहीं दूसरी ओर छुट्टी घोषित होने से बच्चों की मौज हो गई। बता दें कि अगले सप्ताह 3 प्रमुख त्योहार व पर्व मनाए जाएंगे, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक व स्थानीय अवकाश घोषित किया। उल्लेखनीय है कि साई सरकार ने 15 दिन पहले ही अवकाश की सूचना जारी कर दी थी। राजधानी में 25 अगस्त से शुरू होगा श्रीमद् भागवत कथा। आचार्य बांके बिहारी गोस्वामी होंगे कथावाचक। शहर में 25 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम रामस्वरूप निरंजन लाल भवन, VIP रोड, रायपुर में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। इस कथा का आयोजन समस्त अग्रवाल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। कथा का संचालन मथुरा के परम श्रद्धेय आचार्य बांके बिहारी गोस्वामी जी बांके बाबा करेंगे। गणेश समितियों को लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन। CSPDCL ने जारी किए दिशा निर्देश। गणेश उत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस दौरान राजधानी में गणेश समितियों की ओर से पंडालों में गणेश भगवान की स्थापना की तैयारी चल रही है। गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में विद्युत व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी गणेश समितियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने के निर्देश दिए। नवा रायपुर में लगेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग। भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू। नवा रायपुर अटल नगर में विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की। इससे प्रदेश में हाईटेक इंडस्ट्री का रास्ता खुलेगा और आम जनता को सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सिटी बस सेवा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज। बिलासपुर में 9 में से सिर्फ 5 बसेस चालू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ में शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि बिलासपुर में 9 में से 5 सिटी बसेस चल रही हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आवाजाही में लोगों को लगातार असुविधा हो रही है, फिर भी परिवहन व्यवस्था नहीं सुधर रही। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज बंद। अगर सरकार सही वक्त पर फैसला नहीं लेती है तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को इलाज के लिए दो चार होना पड़ेगा। साथ ही निहायती जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम होना भी पड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द ही बंद हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2025 से प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी जाएगी। मरीज को ऑक्सीजन लगा स्ट्रेचर से पार कराई सड़क। भर के स्वास्थ्य मंत्री ने लगा दी अधिकारियों की क्लास। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला मरीज को ऑक्सीजन लगाकर स्ट्रेचर से सड़क पार कर ले जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल खड़े हो गए। प्रसारित वीडियो ने यह उजागर कर दिया कि अस्पताल के दोनों हिस्सों के बीच मरीजों को सड़क पार कराना ही एकमात्र विकल्प है। 46 पटवारियों को नोटिस। डिजिटल क्रॉप सर्वे और फॉर्मर रजिस्ट्री में लापरवाही का मामला। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने 46 पटवारियों को नोटिस थमाया है। पटवारियों पर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने के चलते ये कार्रवाई की गई। 3 दिवस के भीतर नोटिस का जवाब न देने पर पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SDM बैकुंठपुर और सोनहत ने 46 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। CM 9 दिन रोज बड़ी कंपनीज के अफसर से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में जापान की कंपनीज को आकर्षित करने के क्रम में CM विष्णुदेव साय बैठक करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत वे इसी IT और टेलीकॉम कंपनी NTT के जिम्मेदारों के साथ करेंगे। उम्मीद है कि इसके जरिए प्रदेश में डेटा सेंटर और डिजिटल नेटवर्किंग हब बनने की शुरुआत हो सकेगी। ये जो जापान की दिग्गज IT व टेलीकॉम कंपनी है, NTT कंपनी के बाद मुख्यमंत्री जापान सरकार के संस्थान JETRO के अफसरों से चर्चा करेंगी। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद रखने का फिर जारी किया फरमान। भारत पाकिस्तान के साथ किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है, उसने इसके संकेत दे दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान की एयरलाइन और विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी। ये फैसला भारत के विमानन अधिकारियों की ओर से जारी एक नए नोटम के अनुसार लिया गया है।
शराब घोटाला की 14 दिन की रिमांड पर चैतन्य 6 सितंबर तक रायपुर जेल में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। चैतन्य को कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। चैतन्य बघेल 6 सितंबर तक रायपुर जेल भेज में रहेंगे। इसके पहले ईडी ने कस्टोडियल रिमांड के दौरान पिछले 5 दिनों तक शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल से नए तथ्यों पर पूछताछ की। इसरो बना जंगलों का संरक्षक, सैटेलाइट की मदद से 1800 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण हटाया। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में जंगल और जैव विविधता को बचाने के लिए वन विभाग ने इसरो की सहायता से 1800 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले 20 वर्षों से अतिक्रमण की चुनौती का सामना कर रहे इस क्षेत्र में इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन मैपिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इतवारी और शालीमार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन कुल 5 फेरों में चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08865 इतवारी से 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08866 शालीमार से 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में पैरासीटामोल दवा की खेप में मिली गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में पैरासीटामोल दवा की खेप में गड़बड़ी मिली है। इसके बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संबंधित कंपनी को नोटिस थमा दिया। ये दवा महासमुंद स्थित 9M इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है। पानी के लिए पानी में बहा दिए 103 करोड़ रुपए। जल आवर्धन योजना का हुआ बुरा हाल। जल आवर्धन योजना के तहत नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में अधिकारियों ने राइजिंग पाइप से उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन पाइप बिछाया है। पानी टंकी के करीब के घरों में रहने वालों तक प्रेशर के साथ पानी नहीं पहुंच पा रहा। टंकी से पानी को अगर प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है तो सड़कों से पानी बाहर आकर बहने लगता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ज्वाइंट से ये पानी निकल रहा है। महादेव सट्टा ऐप सौरभ रवि कोर्ट में करेंगे सरेंडर। कोर्ट से मांगी 3 महीने की मोहलत। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ के खनन में बड़ी छलांग। राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव के रूप में 25वीं बैठक सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के सचिव पी दयानंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रजत बंसल, संचालक भौमिकी और खनिकर्म व केंद्र सरकार और राज्य शासन के विभिन्न विभागों उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कोरिया मॉडल जिले के रूप में चयनित, किसानों को कराना होगा ये काम, सीधे खाते में जाएगी धान बिक्री की राशि। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के नियम में बदलाव किया। अब धान बेचने वाले किसानों को पैसा सीधा आधार लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कोरिया को मॉडल जिले के रूप में चयन किया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों से आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में 110 कर्मचारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जांजगीर चांपा में धरना। जांजगीर चांपा के हॉकी मैदान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के नेतृत्व में 110 से अधिक संगठनों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रमुख मांगों में लंबित डीए का भुगतान शामिल है। समय पर मरीज को नहीं मिल पा रही रिपोर्ट। 8 महीने बाद भी अस्पताल को नहीं मिली डिजिटल एक्सरे मशीन। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जिला अस्पताल धमतरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। दिन ब दिन अस्पताल की हालत बिगड़ती जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की समस्या से जूझ रहे अस्पताल में अन्य जरूरी इलाज के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। 8 महीने से अस्पताल का डिजिटल एक्सरे मशीन खराब है। दंतैल हाथी ने राइस मिल में घुसकर मचाया उत्पात, खाया चावल, कर्मचारियों में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात राइस मिल के मेन गेट तोड़कर एक दंतैल हाथी अंदर घुस गया, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। हाथी ने कुछ बोरी धान खाया और फैलाया भी। हाथी मित्र दल की टीम ने हाथी को भगाया। इसके बावजूद हाथी 3 बार राइस मिल में घुसा, जिससे वहां काम करने वाला कर्मचारी रात भर दहशत में रहे। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात 12 बजे के आसपास धर्मजयगढ़ वन मंडल के तराईमार परिसर के अंतर्गत आने वाले मेढरमार गांव में संचालित संजय राइस मिल के गेट को तोड़कर एल दंतेल हाथी
अंदर घुस गया। छत्तीसगढ़ में तीजा पोला तिहार उत्सव, बघेल का भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीजा पोला तिहार उत्सव के मौके पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बेटी के साथ झूला झूलते दिखे। पोला और तीजा उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सुभाष स्टेडियम कार्यक्रम में पहुंची। छत्तीसगढ़ में एनीमिया के आंकड़े डराने वाले, 61% से ज्यादा महिलाएं, 27% पुरुष पीड़ित। छत्तीसगढ़ में एनीमिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 61.2% सामान्य महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। वहीं 51.8% गर्भवती महिलाएं और 67.2% 6 माह से 5 साल तक के बच्चे एनीमिया के शिकार पाए गए हैं। 40 स्टेशन पर लगेंगे एस्केलेटर और लिफ्ट, रायपुर डिवीजन में चल रहा सर्वे। रेलवे की ओर से रायपुर डिवीजन के 40 से ज्यादा स्टेशन का सर्वे कराया जा रहा है। यहां लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा दी जाएगी। सर्वे के बाद प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। दरअसल रायपुर डिवीजन के कई रेलवे स्टेशन में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, विशालपुर पंचायत सचिव पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज विकासखंड रामचंद्रपुर में एक पंचायत सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया। ग्राम पंचायत विशालपुर के सचिव बालदेव यादव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सत्यापन के दौरान हितग्राहियों से 100 रुपए लेने का आरोप था।